गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे लाइट पे और रिफ्लेक्शन पे। लाइट में देखे थे कि लाइट क्या होती है, ठीक है, और किस किस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट मिलती है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ये डिस्कस किए थे। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस पर डिस्कस किए थे। उसके लॉ क्या होता है, इस पर डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन पे। ओके, मेरा आज का डिस्कशन क्या होगा? रिफ्लेक्शन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेंडिंग टेंडेंसी। क्योंकि बेंडिंग टेंडेंसी आपको पहले समझना होगा। बेंडिंग टेंडेंसी में आपको ये पता चलेगा कि लाइट जब इंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तब वहाँ पर लाइट के बेंडिंग कैसा होता है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो वहाँ पर लाइट के बेंडिंग कैसा होता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। फिर रिफ्लेक्शन में आपको अच्छा से समझ में आएगा। पहले बेंडिंग टेंडेंसी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन पे। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका लॉ पे। जो रिफ्लेक्शन का लॉ होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉ डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो अगर कोई भी लाइट को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से इंटर करवा जाए तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा। ओके, तो वहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब लाइट को इंटर किया जाएगा तब लाइट का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी कहने का मतलब है हम लोग जब डिफरेंट मीडियम रखेंगे, जैसे एयर रखे, फिर वाटर रखे, फिर एयर रखे फर्स्ट मीडियम, फिर हम लोग गिलास रखे, फिर हम लोग एयर रखे, फिर हम लोग डायमंड रखे, तो वहाँ पर लाइट जो बेंड करेगा वो किस तरह से बेंड करेगा, कितना बेंड करेगा, किधर बेंड करेगा, इस पे हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेंडिंग टेंडेंसी। बेंडिंग टेंडेंसी बेंडिंग टेंडेंसी क्या होता है? दो मीडियम लिए। ओके, पहला मीडियम हम लोग रेयर ले लिए, दूसरा मीडियम हम लोग डेंसर ले लिए, ठीक है। पहला मीडियम हमको फिर से यहाँ पर डेंसर ले लिए, यहाँ पर रेयर ले लिए। रेयर मीडियम किसे कहते हैं, डेंसर मीडियम किसे कहते हैं? आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा है कि रेयर मीडियम क्यों लिखे, डेंसर मीडियम क्यों लिखे, यहाँ पर डेंसर मीडियम क्यों लिखे, यहाँ पर रेयर मीडियम क्यों लिखे। तो रेयर मीडियम कहने का मतलब है दोनों मीडियम में से जिस मीडियम का डेंसिटी कम होगा उस मीडियम को हम लोग रेयर मीडियम कहेंगे, और जिस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा उस मीडियम का हम लोग डेंसर मीडियम कहेंगे। जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तब लाइट का बेंडिंग कैसा होगा। जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी तब लाइट का बेंडिंग कैसा होगा। ओके, इस पे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाए। ओके, मान लेते हैं पहला मिरर मेरा रेयर मीन्स कहने का मतलब जिसका डेंसिटी लेस होता है, कम होता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। लाइट को हम लोग इंटर करवा रहे हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो लाइट ये मेरा रियल लाइट होना चाहिए, मतलब लाइट इस पाथ में जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ना जाके वो रेयर से डेंसर में जाने के बाद वो बेंड हो जाता है। बेंड होने का मतलब टुवार्ड द नॉर्मल बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ वो बेंड होता है। ओके, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर किया तो लाइट के बेंडिंग कैसा हुआ, टुवार्ड द नॉर्मल की तरफ वो बेंड हुआ। ओके, अब हम लोग देखते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हम जब इंटर करवाएंगे लाइट को, तो ये लाइट इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। अब ये लाइट क्या होना चाहिए, मेरा स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। लेकिन जब लाइट किसी दूसरा मीडियम में एंटर करेगा, मतलब डेंसर से रेयर में एंटर करेगा, तो लाइट का बेंडिंग किधर होगा,
अवे द नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल से वो दूर भागेगा। यही होता है डेंसर मीडियम, यही होता है रेरर मीडियम। जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट का बेंडिंग किधर होगा, टुवार्ड द नॉर्मल होगा। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट का बेंडिंग किधर होगा, लाइट का बेंडिंग अवे द नॉर्मल होगा। यही होता है रेरर और डेंसर, यही होता है बेंडिंग टेंडेंसी, लाइट का बेंडिंग कहाँ पर किस तरह से होगा। ओके, लाइट का बेंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है, मीडियम किस तरह का मीडियम है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट जो ट्रैवल करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कभी अगर हम लोग दो मीडियम लेते हैं, ओके, दो मीडियम लेते हैं और दोनों मीडियम का डेंसिटी जो होगा वो सेम रख दिए, तो दोनों मीडियम का डेंसिटी सेम रखने पर क्या हुआ, लाइट में बेंडिंग, लाइट बेंड करेगा, लाइट जो होता है वो बेंड करेगा, बेंड नहीं करेगा। लाइट दोनों मीडियम को जब डेंसिटी सेम रखेंगे तो लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। दो मीडियम लिए, मान लिए ये हम लोग एयर ले लिए, दूसरा मीडियम फिर से हम लोग एयर ले लिए, तो लाइट जब दूसरा मीडियम एंटर करेगा तो वो स्ट्रेट में ही जाएगा, वो बेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम होता है। जब दोनों का डेंसिटी, दो मीडियम को लेते हैं, दोनों का डेंसिटी सेम होगा तो लाइट वहाँ पर बेंड नहीं करता है। अब मन में एक सवाल उठता है कि अगर हम लोग दो मीडियम लिए और दो मीडियम डिफरेंट मीडियम ले लिए, पहला मीडियम का डेंसिटी कुछ और है और दूसरा मीडियम का डेंसिटी कुछ और है, तो लाइट वहाँ पर क्या हो, कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा? नहीं, लाइट वहाँ पर कैसे चलेगा, लाइट वहाँ पर बेंड कर जाएगा। ओके, अगर मान लेते हैं पहला मीडियम हम लोग एयर ले लिए, डिफरेंट मीडियम लेते हैं, पहला मीडियम एयर ले लिए, दूसरा मीडियम हम लोग गिलास ले लिए, ठीक है, पहला मीडियम हम लोग एयर ले लिए, दूसरा मीडियम हम लोग गिलास ले लिए, मतलब डिफरेंट मीडियम हो गया। इसका डेंसिटी अलग होता है, इसका डेंसिटी अलग होता है। हम अभी क्या बोले कि जब लाइट ट्रैवल करवाएंगे दो मीडियम में, दोनों का डेंसिटी जब सेम होगा तब लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, लाइट जो ट्रैवल करेगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। लेकिन जब डिफरेंट मीडियम लेते हैं, एयर ले लिए, गिलास ले लिए, ओके, अब लाइट को जब इंटर करवाएंगे एयर से गिलास में तो वो स्ट्रेट लाइन में ना जाकर वो बेंड कर जाता है। वो बेंडिंग किधर होगा, वो डिपेंड करेगा उसका डेंसिटी पे, जो मीडियम उस मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा डेंसिटी है मीडियम वन के मुकाबले मीडियम टू में, तो बेंडिंग जो होगा वो टुवार्ड द नॉर्मल होगा। अगर डेंसिटी कम है फर्स्ट मीडियम के मुकाबले दूसरा मीडियम में, तो जो बेंडिंग होगा वो अवे द नॉर्मल होगा। ओके, तो रिफ्रैक्शन तभी होगा जब हम लोग दो मीडियम लेते हैं, दोनों का जो डेंसिटी होता है वो डिफरेंट लेते हैं। सपोज एक हम लोग कांच का गिलास ले लिए, कांच का गिलास लिए, उसमें आधा गिलास हम लोग पानी को भर दिए, उस पानी को भरने के बाद एक पेंसिल को उसमें डुबाते हैं। अब आप कांच के गिलास के अंदर देखिए, क्या पेंसिल आपको स्ट्रेट दिखाई देगा? नहीं, पेंसिल वहाँ पर हल्का बेंड दिखाई देता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पेंसिल जो हुआ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर किया, मतलब पेंसिल कहा था पहले एयर में था, फिर वाटर में एंटर किया। जब एयर से वाटर में एंटर किया तो क्या हुआ, वहाँ पर पेंसिल हल्का से बेंड कर गया। यही होता है रिफ्रैक्शन। कभी भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी और दोनों मीडियम का डेंसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो लाइट जो होगा वो बेंड करेगा। ओके, हम लोग रे डायग्राम से समझते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिए और इस तरह के रिफ्रैक्शन किसमें होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडिया ले लिए, ओके, एक नॉर्मल हम लोग खींच दिए और लाइट को इसमें हम लोग इंटर करवाएंगे। पहला मीडियम हम लोग क्या लिए, पहला मीडियम हम लोग एयर ले लिए, दूसरा मीडियम में हम लोग गिलास ले लिए, दूसरा मीडियम में हम लोग गिलास ले लिए। अब आपके मन में सवाल उठता है कि हम गिलास ही क्यों लिए, क्यों नहीं हम दूसरा मीडियम लिए? तो आपका मर्जी, आप दूसरा मीडियम में ले सकते हैं। गिलास के जगह पे यहाँ पर वाटर रख सकते हैं, वाटर के जगह पे आप डायमंड रख सकते हैं। कोई भी दो मीडियम, डिफरेंट मीडियम को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो एयर का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है गिलास के मुकाबले, तो एयर को क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम बोलेंगे, और गिलास को हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे। ओके, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। अब रे ऑफ लाइट को हम लोग इंटर करवाएंगे पहला मीडियम से दूसरा मीडियम में, तब वहाँ पर देखेंगे कि लाइट जो होता है बेंड करता है। किधर बेंड करेगा,
वो देखते हैं। ये हम लोग इंसिडेंट रे ले लिए, इंसिडेंट रे, ओके। ये में हमारा जो रियल लाइन था, रियल जो रे ऑफ लाइट चलना चाहिए था वो स्ट्रेट में चलना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट में ना जाकर ये बेंड करता है। अब किधर बेंड करेगा? अभी हम लोग पहले पढ़े थे कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट का बेंडिंग जो होगा वो टुवार्ड द नॉर्मल होगा, ठीक है। तब ये एयर जो होता है रेयर मीडियम में, गिलास जो है डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को इंटर करवा रहे हैं, तो वो किधर बेंड करेगा? वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं इसके बीच में एक एंगल बनता है इंसिडेंट और नॉर्मल, इंसिडेंट और नॉर्मल, नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट किया, लाइट क्या हो रिफ्लेक्ट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे, इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलेंगे आर, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ओके। फिर से बताते क्या हुआ। एक हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडिया लिए, दो मीडियम लिए, पहला मीडियम में एयर रखे, दूसरा मीडियम में गिलास रखे। एयर का डेंसिटी कम होता है इसलिए हम लोग उसको रेयर मीडियम बोले, गिलास की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए इसको हम लोग डेंसर मीडियम बोले। अब रे ऑफ लाइट को जब हम लोग रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करवाएंगे तो लाइट जो होगा वो बेंड करेगा, और किधर बेंड करेगा? तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। क्यों? क्योंकि गिलास की डेंसिटी ज़्यादा है एयर के मुकाबले, और हम लोग को पता है कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो लाइट ऑफ बेंडिंग भी नॉर्मल की तरह भी होता है, ओके। ये हो गया। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन, ओके। रिफ्रैक्शन क्या है? हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि लाइट का दो फेनोमेनन था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी एक प्रकार का फेनोमेनन था और रिफ्रैक्शन भी एक प्रकार का फेनोमेनन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द phenomenon, reflection of light is the phenomenon। क्या है? एक phenomenon है which change the path of light, पाथ ऑफ लाइट, जो क्या करता है? लाइट के पाथ को चेंज कर देता है, ठीक है। लाइट के पाथ को चेंज कर दे रहा है। कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है। इट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू another मीडियम। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक प्रकार का फेनोमेनन है, ठीक है, जो लाइट के पाथ को चेंज कर रहा है, लाइट के पाथ को चेंज कर रहा है। लेकिन कब? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तभी उसका पाथ को चेंज कर रहा है, ठीक है। हम लोग रिफ्लेक्शन में देखे थे, उसमें पाथ तो चेंज हो रहा था लाइट का, लेकिन मीडियम चेंज नहीं हो रहा था। इसमें मीडियम भी चेंज हो रहा है, लाइट का पाथ भी चेंज हो रहा है, ओके। अगर हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोलेंगे तो दूसरे लैंग्वेज में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, इट passes from one medium
वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट क्या होता है, बेंड कर जाता है, उसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, अब आप आते हैं इसका लो पे। जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि उसका दो लो हुआ करता था। पहला लो उसमें कहता था कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाइज करता है, ठीक है। और दूसरा में कह रहा था रिफ्लेक्शन में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, दोनों क्या है, दोनों का एंगल जो होता है हम ऑलवेज इक्वल होता था। इसका भी दो लो होता है। इसका दो लो के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों को तीनों सेम प्लेन पे लाइज करेगा। ओके, और जितना भी ये सब एक ही प्लेन पे लाइज करेगा। तो द इंसिडेंट रे refracted ray and the incident ray, the refracted ray and नॉर्मल भी है, ठीक है। नॉर्मल टू डी टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इंटरफेस at the interface at the point of incident all lies in same plane, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू दी टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को जो इंटरफेस कर रहा है वो तीनों को तीनों एक ही प्लेन पे लाइज कर रहा है। ये फर्स्ट लॉ बोल रहा है, ये फर्स्ट लॉ कह रहा था। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो एंगल है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू डी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड are always constant। द रेशियो, जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, दोनों का रेशियो क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मीन्स अगर मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो I1 लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल मिलेगा वो भी R1 मिलेगा, इसी के रिस्पेक्ट में मिलेगा। अगर मान लेते हैं इस इंसिडेंट रे को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसके एंगल को हम लोग चेंज कर रहे हैं, I2 लेते हैं, तो मेरा इसी के रिलेटेड मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल भी मिलेगा, मतलब R2 मिलेगा। मतलब ये जितने बार भी इसका एंगल को, इंसिडेंट एंगल को हम लोग चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज होगा उसी के रिस्पेक्ट में। ओके,
इसी तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट होता है हमेशा। मान लेते हैं कि इंसिडेंट एंगल हम लेते हैं 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको 20 डिग्री। अगर इसका एंगल को हम लोग 10 डिग्री चेंज करते हैं, ठीक है, इसके एंगल को हम लोग 10 डिग्री चेंज करते हैं, जिसके एंगल में भी हमको 10 डिग्री चेंज करना पड़ेगा। मतलब इसके 10 डिग्री क्या कर रहे हैं, अगर बढ़ा रहे हैं, हम 40 लेते हैं, ये 20 की जगह पे क्या होगा, ये 30 हो जाएगा। मतलब इसी के रिस्पेक्ट में वो चेंज करेगा। ओके, मतलब दोनों का जो एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होगा। ये सेकंड लॉ कहता है, दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब जैसे कि एन ले लिए, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा n/1 n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n/1 n/1 क्यों लिए n/1, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं, साइन i = साइन r, दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होता है। दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, ये क्या होता है, कांस्टेंट हुआ, मतलब ये एक तरह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहलाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, और इसी सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ओके, इसी सेकंड लॉ को, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ को ही हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो आपको कभी भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको बताना है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑलवेज कांस्टेंट, दैट लॉ इज टेल एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसी सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहेंगे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग जब n/1 लिखे तो n/1 की जगह पे हम लोग यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। n2 क्या है, ग्लास है, तो हम लोग g भी लिख सकते हैं। 1 क्या है, यहाँ पर एयर है, तो इसको एयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको टीचर म्यू भी लिखता है, कभी कभी इसको टीचर म्यू भी लिखता है, तो आपका मर्जी, आप जो भी लिख सकते हैं, म्यू लिखे या n लिखे। ओके, तो NGA भी लिख सकते हैं, n/1 भी लिख सकते हैं। 2:1 क्यों लिखे, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के निकाल रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, इसलिए n/1 लिखे। ओके, और जो दोनों का एंगल होता है, दोनों के एंगल का रेशियो होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, अब हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ओके, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं। एक नया डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम। इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ओके, ये मीडियम 1 ले लिया और ये मीडियम 2 ले लिया। ओके, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहता है कि जो रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 का जो स्पीड ऑफ लाइट होगा और मीडियम 2 का जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, दोनों का रेशियो का ही हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो इसका जो स्पीड ऑफ लाइट होगा मीडियम 1 का, वो C1 ले लेते हैं, और जो स्पीड ऑफ लाइट होगा मीडियम 2 का, वो C2 ले लेते हैं। ओके, C1 जो है मेरा वो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 का, C2 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 2 का। दोनों का स्पीड ऑफ लाइट, दोनों का जो रेशियो होगा, उसी का हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और जब
स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 का, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 का। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी में भी चेंजेस आता है। ओके, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगा तो इसका स्पीड और इसका वेलोसिटी दोनों में चेंजेस आता है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे कहेंगे? तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन another मीडियम। हम वन मीडियम और अनदर मीडियम क्यों लिखें? क्योंकि हो सकता है वो हम तीन मीडियम ले और तीनों मीडियम में डिफरेंट डेंसिटी हो, तीनों का डिफरेंट डेंसिटी हो, इसलिए हम लोग वन मीडियम टू अनदर मीडियम लिए। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है एक मीडियम का और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दूसरा मीडियम का, दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो का हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे N21 इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। साइन आई को हम लोग इंसिडेंट एंगल क्या बोलते हैं? C1, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 है और स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम 2, इसको लिख सकते हैं C1/C2। तो आपको न्यूमेरिकल भी देगा तो आपको इसी के द्वारा लिखना पड़ेगा, मतलब इसी के थ्रू C1/C2 के थ्रू ही लिखना पड़ेगा। आपका न्यूमेरिकल इसी टाइप में दिया रहेगा, साइन आई बाय साइन आर के रूप में नहीं दिया रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर हमको मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोलेगा मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ओके, यहाँ पर क्या हुआ कि एक मीडियम से एयर से गिलास में गया, मतलब लाइट जब हुआ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो लाइट का बेंडिंग किधर हुआ, टुवार्ड्स द नॉर्मल हुआ। ओके, अब जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो उस लाइट का बेंडिंग क्या होगा, अवे द नॉर्मल होगा। मतलब क्या हो रहा है, इसका इन्वर्स हो रहा है। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कर रहे हैं, इंटर करवा रहे हैं लाइट को, तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करवा रहे हैं तो लाइट के बेंडिंग अवे द नॉर्मल जा रहा है, मतलब दोनों का इन्वर्स हो रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, मतलब 1/N12। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/C1/C2, 1/C1/C2। इसको लिख सकते हैं C2/C1। यहाँ पर लिख सकते हैं N12 इज इक्वल टू C2/C1। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ बोला जाए कि हम लोग 2 मीडियम को जगह पर हम लोग 3 मीडियम ले लें, अगर यहाँ पर हम लोग 2 मीडियम एयर गिलास, अगर हम लोग को 3 मीडियम लेने के लिए बोलेगा तो तब हम लोग कैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे? इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग, इसको लिखना चाहे तो लिख ले। ठीक है, एक नॉर्मल लेते हैं, ये मान लेते हैं ये वाटर है, क्या है, वाटर है। इसको हम लोग वाटर ले लिए, इसको हम लोग एयर ले लिए, इसको हम लोग गिलास ले लिए। ठीक है, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, ये
हम लोग 3 मीडियम लिए। पहला मीडियम में एयर लिए, दूसरा मीडियम में वाटर लिए, तीसरा मीडियम में ग्लास लिए। तो एयर का डेंसिटी कम होता है वाटर के मुकाबले, तो एयर को हम लोग रेयर मीडियम बोलेंगे, वाटर का हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे। अब जब लाइट फिर से वाटर से ग्लास में आएगा तो वाटर का डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा ग्लास के मुकाबले। ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो वाटर फिर से क्या होगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, और ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो लाइट को जब हम लोग इंटर करवाएंगे किसी एक रेयर मीडियम से, इंसिडेंट रे, ठीक है, किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करवाएंगे तो लाइट का बेंडिंग क्या होगा, वो टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगा। ओके, अब फिर से एक नॉर्मल खींचते हैं, फिर वाटर से ग्लास में आएगा, वाटर से फिर से वो ग्लास में आएगा, तब वो किधर बेंड करेगा, फिर से इसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो ये भी फिर से किधर किधर मूव करेगा, ये फिर से टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोलेगा, आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाले, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोलेगा मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3 का, तो आप लोग N13 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 मीडियम का होता है, दोनों का प्रोडक्ट होगा N। तो फर्स्ट में देखते हैं N का शुरू में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 देते हैं। सिंपल फॉर्म में हम लोग समझते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाते हैं। तो शुरू में क्या है 1 स्टार्टिंग में, तो n के स्टार्टिंग में 1 देंगे, लास्ट में क्या 3 है तो n के लास्ट में क्या है 3 दे दिए। अब बच गया कौन सा मीडियम, मीडियम 2 बच गया, दोनों मीडियम को खाली जगह में भर दे। ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा N12 मल्टीप्लाई N23, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेगा मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। ओके, ये हो गया मेरा 3 मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर N23 देगा तो यहाँ पर 2 देंगे, यहाँ पर 3 देंगे, यहाँ पर जो बच गया 1, उस 1 को यहाँ पर फिल कर देंगे, वो मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब लाइट को इंटर करवाएंगे किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। किसी लाइट को जब हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से इंटर करवाएंगे तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास से हमें कहने का मतलब आप एक मैचिस का जो डिब्बा होता है उस डिब्बे के आकार का एक गिलास लेते हैं जो पूरा क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, ये मान लेते ए रेक्टेंगुलर ग्लास से लेते ABCD, ठीक है। ये क्या है, हम लोग एयर से गिलास में इंटर करवाएंगे, ठीक है, एयर से गिलास में इंटर करवाएंगे, ये एयर हो गया, ये गिलास हो गया, ठीक है। और फिर गिलास से कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा, फिर से ये क्या हो गया, एयर हो गया। लाइट को हम लोग, ये एयर है, ये गिलास है, तो एयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एयर को हम लोग रेयर मीडियम कहेंगे क्योंकि ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा कम होता है, एयर ज़्यादा होता है एयर के मुकाबले, तो एयर क्या होगा, एयर का डेंसिटी कम होगा, इसलिए इसको रेयर मीडियम बोलेंगे और इसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। अब एयर फिर से क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। ओके, अब लाइट को हम लोग इंटर करवाएंगे, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। लाइट को हम लोग इंटर करवाए, तो लाइट को जब इंटर करवाए तो ये इंसिडेंट रे हो गया। अब लाइट किधर जाना चाहिए था, वो स्टेट में जाना चाहिए था, लेकिन डिफरेंट डेंसिटी वाले मीडियम में वो इंटर कर रहा है, तो लाइट का बेंडिंग किधर होगा, तो ये रेयर से डेंसर में इंटर कर रहा है,
तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। किधर बेंड करेगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। अब यहाँ से फिर एक नॉर्मल खींचते हैं। क्या करते हैं? एक नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है। अब फिर से लाइट गिलास से फिर से हवा में आएगा, मतलब गिलास से फिर से एयर में आएगा। मतलब गिलास क्या है? डेंसर मीडियम है और एयर क्या है? रेयर मीडियम है। अब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर कर रही है, तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करेगी तो लाइट के बेंडिंग किधर होगा? वो अवे द नॉर्मल होगा, मतलब वो इधर बेंड करेगा। लाइट किधर बेंड करना चाहिए था? वो स्ट्रेट लाइन में बेंड करना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन में बेंड ना करके वो किधर बेंड कर गया? वो बेंड कर गया अवे द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या बने? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बनाया, ये इंसिडेंट एंगल बनाया। यहाँ पर भी तो नॉर्मल और इस रे के बीच में एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोलेंगे और इस रे को क्या बोलेंगे? तो जब लाइट गिलास से एयर में फिर से इंटर किया तो वो लाइट इमर्ज हो गया। क्या हुआ? इमर्ज हो गया। तो इस रे को हम लोग इमर्जेंट रे कहें। क्या बोले? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। जब इमर्जेंट रे ये हुआ तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? इस रे को इंसिडेंट एंगल रे बोलते थे, इंसिडेंट एंगल। इसको रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इंसिडेंट रे हुआ तो ये इमर्जेंट रे हुआ तो ये इमर्जेंट एंगल। क्या बना? इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बना? एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या हुआ। लाइट को हम लोग एक रेक्टेंगुलर गिलास से रेफ लिए जो सॉलिड है पूरा। उस जब लाइट को एयर से हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में एंटर करवाएंगे तो लाइट का जो बेंडिंग होगा वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा होता है एयर के मुकाबले, तो वहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा होगा। अब फिर से ग्लास से जब एयर में इंटर करेगा लाइट तो ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम हो गया। एयर का डेंसिटी कम होता है, रेयर मीडियम हो गया। तो फिर से ग्लास से एयर में इंटर कर रहा है तो लाइट का बेंडिंग क्या होगा? अवे द नॉर्मल होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ये इंसिडेंट रे, जो रियल रे यहाँ आना चाहिए था, वो रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक डिस्टेंस बना। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्टेंस, लेटरल डिस्टेंस। ओके, ये लेटरल डिस्टेंस हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि आप प्रूव कीजिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ इमर्जेंट है दोनों इक्वल होगा। आप प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं। तो मान लेते हैं ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। नॉर्मल 1 हो गया, ये नॉर्मल 2 हो गया, ये नॉर्मल 3 हो गया, ये नॉर्मल 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए PQ क्या है? इंसिडेंट रे है, वो Q पॉइंट पे आके फॉल कर रही है, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एक PQN1 मिल के एक एंगल बनाया, PQN1 मिल के एक एंगल बनाया। इस एंगल को बोले I, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, अब वहाँ Q पॉइंट से वो क्या किया? रिफ्लेक्ट कर गया। रिफ्लेक्ट किया तो वो कहाँ पे आके फॉल किया? DC सरफेस पे आके पॉइंट किया R पे, ठीक है। तो R से R पे आके जब फॉल किया तो ये एक एंगल बनाया, ये हो गया QRN3। और एक एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, वो RQN2 हो गया, ठीक है। दो एंगल बनाया, दोनों रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये Q से जब वो इंटर किया, Q से जब वो रिफ्लेक्ट हुआ तो DC फेस पे आके फॉल किया, ठीक है। मतलब फिर से क्या हुआ?
इंसिडेंट रे हो गया, फिर से वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से। तो ये R के साथ एक एंगल बनाया QRN3 और Q के साथ भी, Q से भी एक एंगल बना RQN2, दोनों के एंगल क्या होगा, सेम होगा। मतलब एंगल RQN2 इज इक्वल टू ये QRN3 दोनों मिलके एक एंगल बनाया जो R एंगल आया। इस R एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ओके, अब Q पॉइंट से क्या हुआ, वो फिर से इमर्ज किया। Q पॉइंट से क्या हुआ, वो R पॉइंट से क्या हुआ, फिर से इमर्ज किया। तो R पॉइंट से जब इमर्ज किया तो R पॉइंट से एक एंगल बनाया नॉर्मल के साथ फिर से। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, SRN4 मिलके एक एंगल बनाया जिससे हम लोग इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। ये SRN4 एक एंगल बनाया जिसे हम लोग E बोलते, ये क्या है मेरा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, अब हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए हम लोग अब प्रूव करते हैं कि वो कैसे ये एंगल इक्वल होगा। तो अब रिफ्रैक्शन होता है Q पॉइंट से, क्या होता है, Q पॉइंट से वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट Q, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कहाँ से कहाँ, एयर से गिलास, फ्रॉम एयर टू गिलास, फ्रॉम एयर टू गिलास। तो जब एयर से गिलास में वो रेफ्रेक्ट किया तो उसको बोल सकते N इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। रेफ्रेक्ट करेगा तो मतलब बोल सकते हैं N इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब फिर से वो R पॉइंट से इमर्ज हो रहा है, रेफ्रेक्ट करके वो इमर्ज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट R पॉइंट, ठीक है, कहाँ से, ग्लास से एयर में हो रहा है, ग्लास टू एयर, ठीक है, ग्लास से एयर में रिफ्रैक्ट हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। तो इसको बोल सकते हैं N इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, ये फिर से डेंसर से रेयर से डेंसर में आया, फिर से डेंसर से रेयर जा रहा है, मतलब ये रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 बाय N इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, और N इज इक्वल टू साइन आर नहीं साइन ई, सॉरी, इस एंगल को हम लोग इमर्जेंट एंगल बोलते हैं इसलिए ई, साइन ई इज इक्वल टू साइन आर। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग रिलेट करवाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में क्या है, यहाँ है साइन आई बाय साइन आर, यहाँ पर है साइन ई बाय साइन आर, ये आर कटेगा, क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई हो जाएगा। मतलब दोनों एंगल इक्वल हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गया। जब दोनों एंगल इक्वल हो गया तो दोनों रे भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये रे और ये रे पैरेलल होगा, मतलब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के एंगल सेम हो गया। ओके, ये मेरा, ये जब किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हमने इंटर करवाए लाइट का, तो उस लाइट का जो इंसिडेंट रे होता है और इमर्जेंट रे होता है, दोनों पैरेलल होता है, और जो इंसिडेंट एंगल होता है और इमर्जेंट एंगल होता है, दोनों क्या होता है, वो पैरेलल होता है, और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है।
ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 3 ठीक है, तीनों के फर्स्ट मीडियम में हम लोग एयर ले लिए, इसमें भी हम लोग एयर ले लिए, ठीक है। दूसरा में हम लोग पहले वाटर लिए, फिर हम लोग गिलास लिए, फिर हम लोग डायमंड लिए, ओके। एयर क्या होता है, वाटर। अब आप लोग बोलिए कि हम लोग वाटर, गिलास और डायमंड लिए, लेकिन सबके ऊपर में एयर क्यों लिए? एयर इसलिए लिए क्योंकि हमको देखना है कि जब कोई भी लाइट एयर से वाटर में जाता है उसका वो बैंड कितना बैंड करता है नॉर्मल की तरफ। जब एयर से वो गिलास में जाता है तो उसमें जो लाइट का बैंडिंग होता है वो कितना होता है नॉर्मल की तरफ। जब एयर से डायमंड में जाता है तो लाइट के बैंडिंग कितना होता है नॉर्मल की तरफ, क्योंकि एयर जो होता है उसका डेंसिटी कम होता है वाटर से, एयर जो होता है डेंसिटी कम होता है गिलास से, एयर का डेंसिटी कम होता है डायमंड से, ओके। इसलिए हम लोग तीनों के तीनों फर्स्ट मीडियम में एयर लिए। अब लाइट को जब हम लोग एयर से डिफरेंट मीडियम में हम लोग इंटर करवाएंगे तब वहाँ पर बैंडिंग कैसा होगा। तो लाइट ये क्या है, वाटर का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है गिलास से, गिलास का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है डायमंड से, डायमंड का डेंसिटी ज़्यादा होता है ये दोनों से, ओके। लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, एयर से वाटर में। तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, एयर से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बेंडिंग क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, लेकिन बेंड कितना होगा, ये ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। ये आर हो गया, ये आई हो गया। अब लाइट को हम लोग इंटर करवाएंगे एयर से गिलास में, ओके, क्योंकि एयर का डेंसिटी कम होता है गिलास से, तो इसमें भी बेंडिंग किधर होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा। लेकिन इसमें बेंडिंग क्या होगा, थोड़ा गिलास वाटर से ज़्यादा होगा। क्यों हुआ इसके बारे में हम बताते हैं अभी, जब हम लोग फिर से हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। फिर से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम लोग रिफ्लेक्ट करवा रहे, तो लाइट का यहाँ बेंडिंग जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा टुवार्ड्स द नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है एयर से, लेकिन वाटर का डेंसिटी ज़्यादा नहीं होता गिलास से, वाटर का डेंसिटी गिलास से कम होता है। अब गिलास की डेंसिटी ज़्यादा होता है एयर से, लेकिन डायमंड से ज़्यादा डेंसिटी नहीं होता गिलास में, और डायमंड का डेंसिटी ज़्यादा होता है ये दोनों से। तो हमको पता है कि जब कम डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी में कोई भी रे ऑफ लाइट इंटर करेगा तो उसका बेंडिंग टुवार्ड द नॉर्मल होगा, ठीक है। तो वाटर जो होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब वो वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, इसलिए इसका डेंसिटी कम होगा। गिलास का डेंसिटी इससे ज़्यादा होगा क्योंकि ये सॉलिड होता है, गिलास से ज़्यादा डेंसिटी डायमंड का हो क्योंकि इससे ज़्यादा सॉलिड ये होता है, ठीक है। और लाइट बेंडिंग ज़्यादा तभी करेगा जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा लाइट के बेंडिंग भी वहाँ पर कम होगा, जिसका डेंसिटी अधिक होगा वहाँ पर लाइट के बेंडिंग भी अधिक होगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है लगभग 1.33 होता है, ठीक है। गिलास का डेंसिटी जो होता है वो 1.5 होता है, ठीक है। और डायमंड का डेंसिटी जो होता है वो होता है 2.4, मतलब डायमंड का डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट का बेंडिंग जो होता है टुवार्ड्स द नॉर्मल भी बहुत ही ज़्यादा होता है। गिलास का डेंसिटी वाटर से डायमंड से कम होती है, इसलिए इसमें बेंडिंग भी लाइट के बेंडिंग में टुवार्ड्स द नॉर्मल कम होता है। वाटर का डेंसिटी गिलास से और भी कम होता है, ठीक है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इस थोड़ा सा कम होने के कारण क्या हुआ, लाइट के बेंडिंग भी वो गिलास के मुकाबले थोड़ा कम हुआ, ओके। यही होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑप्टिकल डिवाइस होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। ऑप्टिकल डिवाइस कहने का मतलब है जैसे रिफ्लेक्शन में 2 ऑप्टिकल डिवाइस होता है, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उस कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। और रिफ्रैक्शन में 2 ऑप्टिकल डिवाइस होता है, एक कॉन्केव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।